हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसकी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 4 इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। हमें बतानी है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ द डेंसिटी ऑफ 20%। मतलब क्या है ये, मास बाई मास, मतलब कि जब हम टोटल 100 ग्राम लेते हैं ना तो उसमें से 20% किसका होगा, के आई का होगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन इज दिस, डेंसिटी हमें गिवन है ये। तो देखो 1 बाय 1 हम चलेंगे। जो इसका फर्स्ट है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि जो मोलैलिटी होती है वो क्या होती है। तो अपनी मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ये होती है। अब देखो यहाँ पे अपना मास ऑफ सोलवेंट हमें निकालना पड़ेगा और साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने पड़ेंगे। अपना जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है, जो अमाउंट में कम होता है। यानी मान लिया हमने लेना है नमक और साल्ट का मिक्सचर, तो उसमें जो हम नमक और पानी का मिक्सचर, तो जो उसमें हम नमक डालेंगे ना तो वो होता है अमाउंट में कम, जिसको डिजोल्व होना होता है। तो नमक को हम बोलते हैं सोल्यूट और जो अपना पानी होता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। ठीक है, तो हमें क्या पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे चाहिएगा मास ऑफ सोलवेंट। तो देखो जो अपना टोटल सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, 100 ग्राम होगा कि टोटल मास मान लिया हमने 100 ग्राम है। तो जो के आई है, मतलब जो सोल्यूट है वो कितना है, 20% है, मतलब 100 का 20% अपना सोल्यूट का मास है। लेकिन हमें किसका चाहिए है, मास ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 20% है, यानी 20 ग्राम है। हमें किसका चाहिए है, मास ऑफ सोलवेंट। तो मास ऑफ सोलवेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 माइनस में 20, क्योंकि जो सॉल्यूशन का मास बना है वो किससे बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो अपना सॉल्यूशन का मास हो गया 100, सोल्यूट का है 20, तो यहाँ से अपना हो जाएगा 80 ग्राम। तो इसकी वैल्यू आई अपनी 80 ग्राम। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर वेट, मोलर मास भी बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से हम जब लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ से देखो गिवन वेट कितना है, अपने सोल्यूट का जो मास है वो कितना है, यहाँ से अपना 20 ग्राम्स है। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोलर मास हम निकालेंगे के आई का, तो क्या हो जाएगा, अपना जो पोटाशियम होता है इसका मास होता है 39 और जो आयोडीन होता है इसका मास होता है 129। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 166 ग्राम पर मोल। तो ये अपना था ग्राम, ये हो जाएगा 166 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ से अपनी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/166 मोल्स। ठीक है, ये भी हो गया अपने पास, ये भी हो गया। अब हम सिंपल इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो अपनी मोलैलिटी आएगी वो क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डेट इज 20/166, और उसके बाद क्या है, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो जो अपना मास ऑफ सोलवेंट है वो कितना है, यहाँ से 80 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूले में किलोग्राम होता है। तो हम इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.08 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड में क्या आएगा, मास कितना है अपना 0.08 किलोग्राम। तो जब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.506 मोल पर किलोग्राम। मोल तो इसके लिए साथ था और किलोग्राम इसके साथ। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, इसी की पूछी गई है मोलैरिटी। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, मोलैरिटी। तो जो अपनी मोलैरिटी होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
यही होता है ना। तो अब यहाँ से देखो, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो अपनी, उसके पास अपनी इतनी वैल्यू है, जो मोल्स हैं अपने पास इसकी इतनी वैल्यू है। तो यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू तो है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी, और डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लिख लिखते हैं कि जो अपनी डेंसिटी है इसकी वैल्यू होती है 1 पॉइंट गिवन है पर ml में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो ये वैल्यू हमने किसकी लिखी है, डेंसिटी की। तो जो अपनी डेंसिटी होती है वो क्या होगी, मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं तो मास बाय वॉल्यूम होती है, तो मास भी सॉल्यूशन का लेंगे और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का लेंगे। यहाँ से देखो डेंसिटी की वैल्यू गिवन है हमें 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखो कहाँ गया अपना, हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो हमने कितना मान के चले थे कि जो मास होगा ना सॉल्यूशन का वो कितना होगा, 100 ग्राम्स होगा। तो 100 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से हमें क्या चाहिए है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, ये इस साइड आया, ये इस साइड आके डिवाइड में, तो 100 ग्राम डिवाइड बाई 1.02 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 83.19 ml। और हमें किस में चाहिए है, वॉल्यूम लीटर्स में। तो यहाँ से जो अपनी वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी सिंपल 0.083। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना लीटर्स। अब अपने पास वॉल्यूम भी है, अपने पास नंबर ऑफ मोल्स भी है, हमें सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ से अपना जो मोलैरिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे अपने, 20 डिवाइड बाई 166 मोल्स। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज डिवाइड बाई 0.083 लीटर्स। तो यहाँ से जो अपनी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.45 मोल पर लीटर, या यहाँ से हम बोल सकते हैं 1.45 मोलर। तो यहाँ पे अपना इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड में यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है इसका मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें क्या मिले थे, दो सॉल्यूशंस मिले थे, एक KI का सॉल्यूशन था अपना, और देखो KI का सॉल्यूशन है ना, उसका हम मिक्स किया गया है, उसका सॉल्यूशन बनाया गया है। तो वहाँ पे दो अपने, एक सोल्यूट था एक सोलवेंट था, तो वहाँ पे दो कंपाउंड्स हो गए, एक तो H2O था, एक था अपना क्या, KI। हमें क्या बताने हैं, मोल फ्रैक्शन किसकी बतानी है, KI की बतानी है, ऑफ KI। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, जिसके लिए भी हमें निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो अपना सोलवेंट है, साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI कि मतलब जिसके लिए हमें निकालनी है उसको हम टॉप में लेते हैं डिवाइड बाई दोनों के नंबर ऑफ मोल से। तो यहाँ पे देखो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI है, यहाँ पे भी हमने निकाला था, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट पे निकाला था ना, क्या कि जो अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो कितने हैं, ये है 20/166। तो यहाँ से जो अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI है, मैं सीधे ही लिख दूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI है वो कितने हैं अपने 20/166। ये ग्राम था, ये ग्राम पर मोल, और यहाँ से ग्राम कैंसिल होने पर जब हम इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये आएगा ये, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे विच इज अवर सोलवेंट, ये है अपना सोल्यूट। और सोलवेंट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था अपना, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर वेट। तो यहाँ से देखो गिवन वेट की वैल्यू कितनी है, सोलवेंट के लिए जो अपनी वैल्यू बची थी ना, यहाँ से देखो टोटल था अपना 100 ग्राम, सोल्यूट के लिए वैल्यू थी 20, तो ऐसे हमने निकाला था 20/166 गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास जो कि था KI का। अब हमें ऐसे ही मास ऑफ सोलवेंट कितना है, यहाँ से 80 ग्राम है, हमने क्या लेना है, गिवन वेट क्या हो जाएगा अपना 80 ग्राम्स, और ये जो मास होता है इसका मोलर मास होता है H2O का, वो होता है 2H के लिए और 16 इसके लिए, तो 18 ग्राम पर मोल, तो 18 ग्राम पर मोल। और जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये आएगी 4.44 मोल्स। अब हम सिंपल अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमें चाहिए किसके लिए, KI के लिए। तो KI के लिए वैल्यू है 0.12 डिवाइड बाई 0.12 प्लस में 4.44, तो यहाँ से आ जाएगा अपना 0.12 डिवाइड बाई 4.56। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0263 के इक्वल। तो ऐसे हम आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट में हमने निकाल लिया इसकी मोलैरिटी विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने कैसे निकाला कि जो सॉल्यूशन का मास था वो हमने माना 100 ग्राम, सोल्यूट का मास कितना था
20% गिवन है मास बाय मास, तो यहाँ से हमने पता लगाया कि सोल्यूट का मास है 20 ग्राम्स। जो सॉल्यूशन होता है वो सोलवेंट और सोल्यूट के मिलने से बनता है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो अपना सोलवेंट होगा उसका मास है 80 ग्राम्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। तो हम ऐसे मोलालिटी निकाल लिया, ऐसे ही हमने मोलैरिटी एंड देन मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो अपना ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है 5 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।